हेलो। हेलो रैनाक्ष। हाय, कलश कहाँ है? हाँ मैं पहुंच गया कलश तक। ए, बता कलश कहाँ है? वहाँ उसने ओम बनाया था। ठीक से याद नहीं पर वहीं पे बनाया था। रैनाक्ष, वो अमृत कलश है। उस कलश का अमृत जब सागर मंथन हुआ था तो उस सागर से निकला था। ये वो अमृत है जो हमारे देश को बचा सकता है, हर बड़ी से बड़ी महामारी को मार सकता है। इसलिए ध्यान रहे, ये अमृत कलश किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। तो ये अमृत अपने पास संभाल के रखो, ठीक है? ये महासंगम जो वहां मंदिर में शुरू हुआ था वो यहाँ आके खत्म होगा। मैं समझ गया। एक नेवला तेरी बात कैसे मान गया? क्या जादू किया तूने उस पे? कभी कभी ना नंबर बदल जाते हैं सासू माँ, जैसे नागिन अपना रूप बदलती है। वो अब मैं उसका नंबर लगाती हूँ जिससे आपको असली में बात करनी है। सासू माँ, ओहो, आई हेट टीयर्स सासू माँ, आई हेट टीयर्स। आप यही सोच रही होंगी ना कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो ये सब ऐसे हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये लोहा है। प्लीज इसको हटा दो। हाँ प्लीज, अरे ये हटाओ ना इसको। है तो नेवला, छोटे लोहे से डर गया। इस नेवले को कैद में रखने की मेरी जिम्मेदारी है। लाओ। अभी आपका काम हो गया, अब मेरी बारी है। वे अब जाइए, अपना काम कीजिए। अब मैं अपना काम करती हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये नागिनों की नेवलों से दुश्मनी शुरू कैसे हुई। आई मीन कम ऑन, यू नो, शेर, चील फिर भी समझ आता है, पर नेवला सीरियसली। मैं तो अपने नागिनों की आने वाली जनरेशन को बहुत क्लियरली समझाने वाली हूँ कि हमें अपने दुश्मनों को अपडेटेड रखना चाहिए। आई मीन बराबरी की दुश्मनी करनी चाहिए। मतलब आपको ही देख लो, क्या टक्कर की दुश्मनी देते हो आप। चंद्रमा, आपको बताएं, बहुत बड़ी रात आ रही है। चंद्र ग्रहण की रात, आज से ठीक 4 दिन के बाद। तो अमृत कलश मेरे पास है और उसका अमृत बहुत जल्द गंगा में घोल दिया जाएगा, ठीक आज से 4 दिनों में। हर हर गंगे। सासू माँ, अब आप और ये आपका नेवला मेरे पास है, मेरी कैद में, याद रखना। हाँ, प्रथा ने मेरे साथ ये खेल खत्म कर दिया है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगी। कुछ ना कुछ तो मैं भी करूंगी। सीमा गुजराल हूं मैं, सीमा गुजराल। करूंगी तो सही, बस अब तुम देखती रहना। नागिनों की नागिन, शेष नागिन।
तेरी जरूरत है बन्नू। कहाँ है तू बन्नू? बन्नू! बन्नू! चंदा माँ, 4 दिन तक आपको इसी मंदिर में रहना है और 4 दिन के बाद जब अमृत कलश का अमृत गंगा में घुल जाएगा तो हमारा देश बच जाएगा। तब तक मेरे बेटे की जान सलामत रहेगी ना? चंदा माँ, आपके बेटे को कोई ऐसी मिले जो उसे बहुत प्यार करती है, जो उसकी ढाल है। आप अपनी बेटी की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। कौन है वो? माँ, मेरा बेटा कैसा है? आपका बेटा बिल्कुल सही सलामत है और हमेशा अच्छा ही रहेगा। मैं आपके बेटे पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी। मेरी याददाश्त चली गई थी और पैदा होते मेरा बेटा भी मेरे हाथ से चला गया। सीमा ने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। पर माँ, आपका बेटा बहुत जल्द आपके पास होगा और आपका बेटा आपको गले से लगा लेगा। ये आपकी बहू का आपसे वादा है। सच्ची? हाँ माँ। शिव जी ने तुझ जैसे बहू देके मुझे वरदान दिया है। दीदी, इससे पहले कि सब मुझे ढूंढ ले, मुझे घर जाना होगा। हमें चंदा माँ की हिफाजत भी तो करनी है। अगर नीवलिन ने या किसी और ने उन पे हमला कर दिया तो? नहीं कर सकेगा। ये शेष नागिन ने बनाई नाग रेखा है, इसे कोई बुरी शक्ति पार नहीं कर सकती। इसमें शक्ति है ओमकार की। अब वही हमें बचाएगी हर वार से, हर प्रहार से। पर हाँ, अगर चंदा माँ इस नाग रेखा को पार करके बाहर जाए तो खतरा हो सकता है। चंदा माँ को मैं बाहर नहीं जाने दूंगी। मैं उनका ध्यान रखूंगी। रैनक्श तो वैसे भी यहाँ नहीं आ सकता है क्योंकि वो तो बाबा की कैद में है।